गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की सिविक्स का चैप्टर स्वतंत्र भारत की चुनौतियाँ। इसमें आज का हमारा टॉपिक होगा स्वराज की चुनौतियाँ। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं स्वतंत्र भारत की तत्कालीन समस्याएं। अब देखिए स्वराज्य की चुनौतियाँ। स्वराज्य मतलब क्या होता है? स्वराज्य का मतलब होता है अपना शासन या अपना राज्य। तो सबसे पहली चुनौती थी संविधान का निर्माण कैसे किया जाए। संविधान क्या होता है? संविधान ऐसा एक लिखित कानून होता है जिसके अनुसार किसी भी देश के नागरिक जो है वो चलते हैं। तो 14 अगस्त सन 1947 के बाद भारतीय संविधान सभा एक प्रभुसत्ता संपन्न संस्था हो गई थी। यानी कि 15 अगस्त 1947 को जब अंग्रेज़ों से हमें आज़ादी मिली, उसके बाद हमारा जो भारत था वो कैसा हो गया था? आज़ाद हो गया था और अपने में एकदम से इतना संपन्न था, इतना वो ताकतवर था कि अपने फैसले वो खुद ले सके। तो अब इसे भारतीय संविधान का निर्माण करना था। यानी समस्या ये थी कि अब संविधान बनाया कैसे जाए। तो देखिए सॉल्यूशन क्या निकाला गया कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1946 में बनकर तैयार हो गया। यानी कि आज़ाद हमारा 15 अगस्त 1947 को हुआ और बनके कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1946 को। अब इसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। यानी पूरे देश में ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया। इसके लागू होने के साथ ही भारत जो है गणतंत्र देश हो गया। गणतंत्र यानी कि गण का मतलब होता है लोग और तंत्र का मतलब शासन। तो गणतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन। यानी जिस देश में लोगों का शासन हो ऐसा हमारा भारत देश बन गया। इसी कारण हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब आती है सेकंड पॉइंट, यानी सेकंड स्वराज्य की चुनौती क्या थी? यानी खुद का राज्य बनाने की चुनौती कि विदेशी उपनिवेशों के विलीनीकरण की समस्या। विलीनीकरण का मतलब होता है अपने में मिलाना। तो स्वतंत्रता से पहले बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जो कि विदेशी कंपनियों के अधिकार में थे। तो देश की स्वतंत्रता के बाद भी गोवा, दमन द्वीप तथा दादरा नगर हवेली में पुर्तगालियों का तथा पांडिचेरी, चंद्रनगर, माही और कारगिल पर फ्रांस का कब्जा था। अब ऐसी जगहों को जो है भारत में कैसे मिलाया जाए स्वतंत्रता के बाद, तो ये समस्या थी इनके सामने। तो इन्होंने देखिए क्या उसका निदान किया कि फ्रांस सरकार ने भारत के आग्रह पर 1954 ईस्वी को पांडिचेरी, चंद्रनगर, माही और कारिकल तो सौंप दिए। पुर्तगालियों ने सैनिक कार्रवाई करने पर 20 सितंबर 1961 को गोवा, दमन द्वीप व दादरा नगर हवेली को सौंप दिया। यानी कि देखिए जब भारत ने जो फ्रांस की सरकार थी उससे रिक्वेस्ट की, उससे आग्रह किया कि हमें अपने जो क्षेत्र हैं वो वापस देने हैं आपको, तो उन्होंने क्या किया, कुछ क्षेत्र तो 1956 को भारत को दे दिए। जैसे उसमें पांडिचेरी था, चंद्रनगर था, माही था, कारिकल था, ये तो सौंप दिए। लेकिन कुछ क्षेत्र अब भी रह गए थे, उनको वो देने के लिए तैयार नहीं था। तो जब पुर्तगालियों ने सैनिक कार्रवाई करने पर, जब यानी कि पुर्तगालियों ने सैनिक यानी अपने सैनिक भेजे वहाँ पर फ्रांस में, तब 20 सितंबर 1961 को उन्होंने गोवा, दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली को भी क्या कर दिया? आज़ाद कर दिया। अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक के समस्त भूभाग भारत के अंग बन गए। यानी कि अब भारत ने जितने भी क्षेत्र बाकी रह गए थे भारत में मिलना, उन सबको धीरे धीरे अपने में शामिल कर लिया। तो भारत जो है एक बहुत बड़ा भूभाग बन गया। अगली समस्या थी विकास की योजनाएं। यानी कि अब विकास कैसे हो देश में। यानी स्वतंत्र हो गए हमको आज़ादी तो मिल गई, लेकिन हमारे सामने समस्या है कि अब विकास कैसे हो अपने देश का। तो स्वतंत्रता के बाद देश के सामने सबसे बड़ी समस्या थी गरीबी। यानी भारत उस टाइम पर बहुत गरीब था, अशिक्षा थी, यानी कि लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, बेरोजगारी थी, लोगों के पास काम नहीं था, सामाजिक आर्थिक विषमताओं से समाज को मुक्त कराने की समस्याएं गंभीर थी। यानी लोगों के अंदर जो थी समाज को लेकर लोग एक दूसरे से भेदभाव करते थे, बहुत सारी समस्याएं थी हमारे भारत में। तो इसका सरकार ने देखिए निदान क्या किया कि सरकार ने देश में सभी क्षेत्रों का चरणबद्ध यानी क्रम तरीके से विकास के लिए पंचवर्षीय यानी 5 वर्षीय योजनाएं प्रारंभ की। यानी कि सरकार ने ये सोचा कि अगर
देश के सभी क्षेत्रों में 5 साल के लिए कुछ ऐसी प्लानिंग की जाए और उसी के अनुसार देश को चलाया जाए। तो उसी के अनुसार कोई नई योजना बनाई जाए। तो जो सबसे पहली योजना थी जिसको पंचवर्षीय यानी 5 साल के लिए बनाया गया था, वो बनाई गई थी 1 अप्रैल सन 1951 को। अब तक 11 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल सन 2012 से चालू हो गई है। यानी कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1 अप्रैल 1951 से चालू हुई, लेकिन 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1 अप्रैल सन 2012 से चालू होनी थी। लेकिन 1 अप्रैल 2012 से क्या हुआ, ये जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी उनको बनाना बंद कर दिया गया। उसके जगह पर आ गया एक नया आयोग जिसको हम नीति आयोग बोलते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन योजनाओं के कारण सभी क्षेत्रों में देश का क्रमिक विकास होने लगा। यानी 5 साल के लिए जो योजनाएं बनाई जाती थी उनसे पूरे भारत का विकास हुआ। तो ऐसे जो है हमने अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता प्राप्त करके अपने सामने आने वाली चुनौतियों को क्या किया, दूर किया। तो आज के चैप्टर में हमने ये चीज़ें पढ़ी।